नमस्कार सभी साथियों को स्वागत, राम राम, घणी खम्मा, नमस्कार। और जुड़ जाइए आज के इस बेहतरीन सेशन के अंदर। बार बार जो साथी राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, रेगुलर एक ही मैसेज मेरे को मिल रहा था कि सर साइंस भी करा दो, साइंस के क्वेश्चन भी करा दो। तो मैंने सोचा क्यों ना हम साइंस के इस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं कि बच्चों के एक भी क्वेश्चन में डाउट ना रहे, बच्चे एक भी क्वेश्चन को गलत अटेंड ना करें। दोस्तों साथियों, आज जो हमारा पहला टॉपिक है आपने बेसिक थंबनेल पर देख लिया होगा, लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा कोशिका। और मेरे प्यारे साथियों, कोशिका जिसको आपने पढ़ा है, जिसको आपने समझा है, उसके 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं। और मेरी गारंटी है कि इससे बाहर आज तक ना तो गया है और ना आगे कभी भी जाएगा। तो अगर आप साइंस की प्रतिदिन क्लास लेने के इच्छुक है तो कमेंट बॉक्स है ना, उसमें कमेंट करके बता दो कि सर इसी प्रकार आने दो क्लास। और सबसे पहला काम क्या रहेगा, वीडियो को लाइक करने का। जिन्होंने लाइक नहीं किया पहले लाइक करो, एक बार दबा दो लाइक वाला बटन, दबा दिया तो अब शेयर वाले पे जाओ और शेयर कर दो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जो भी सोशल मीडिया यूज करते हो उनके पास, अपने मित्रों तक पहुंचना चाहिए ये वीडियो। कर दीजिए जल्दी से शेयर। और जिन्होंने जल्दी से शेयर नहीं किया है, नहीं किया ना, मत करो, ये तो कर लो। जो नए मित्र है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। जीव द्रव्य नाम किसने दिया था? जीव द्रव्य नाम दिया था पुरकिंजे ने। किसने दिया था? पुरकिंजे ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा कथन माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका के लिए असत्य है? एक चीज नोट नहीं की क्या? सच होते सपने, हजारों रुपए देकर सपने सच नहीं होते, लेकिन यहां पर बिना रुपए सच होंगे। पहला, कोलिंकर ने सर्वप्रथम इन्हें कीटों की रेखित पेशियों में देखा। अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट कहा। सी बेंडा ने इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। और इनकी खोज का श्रेय अल्टमान व फ्लेमिंग को जाता है। तो यहां पे पूछा क्या है, कौन सा कथन असत्य? कोई नहीं है, ऑप्शन ई, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है, लेकिन इनमें क्रेब्स चक्र या सिट्रिक अम्ल चक्र पाया जाता है। इनमें क्रेब्स चक्र की क्रिया कहां संपन्न होती है? कहां संपन्न होती है? मिजोसोम में। कहां पर? मिजोसोम के अंदर। किसी कोशिका का ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस या ऊर्जा की मुद्रा या संग्रहाकार कहा जाता है? इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी कोलिंकर ने। किसने की थी? कोलिंकर ने। नेक्स्ट है आपका, क्रेब्स चक्र की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया के कहां पर? मैट्रिक्स में। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है? किसमें होता है? F1 कण यानी ऑक्सीसोम के अंदर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी मानव कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है? किनके अंदर अभाव होता है दोस्तों? लाल रक्त कोशिकाओं में। लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर। अगला क्वेश्चन, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होता है या किसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? केवल केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक में, सभी में, उपरोक्त सभी के अंदर। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1802 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? लेमार्क एवं ट्रिवेरियंस के द्वारा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से मानी जाती है? किससे मानी जाती है? यूनानी यानी ग्रीक भाषा के शब्द से। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या कहलाता है दोस्तों? क्रिस्टी कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिस्टी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वह शाखा जो कोशिका की संरचना, कार्य एवं कोशिका विभाजन का अध्ययन करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी 1665 के अंदर? किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। दोस्तों नेक्स्ट है,
सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा था 1674 में। किसने देखा था? किसने? ल्यूवेनहोक ने देखा था, ल्यूवेनहोक ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? स्लाइडेन व सवान ने, स्लाइडेन व सवान ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किसकी संरचना को कोशिका सिद्धांत से नहीं समझाया जा सकता? किसकी संरचना को नहीं समझाया जा सकता? वायरस यानी विषाणु की संरचना को। क्वेश्चन नंबर 19 है, समस्त सजीव पादप एवं जंतु की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कोशिका। क्या कहते हैं? कोशिका कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, पादप कोशिका में पर ऑक्सीसोम सम्मिलित होते हैं। पादप कोशिका में पर ऑक्सीसोम सम्मिलित होते हैं उत्प्रेरक एंजाइम, उत्प्रेरक एंजाइम के रूप में दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए आप, पर ऑक्सीसोम द्वारा किसका विघटन होता है? किसका विघटन होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। अगला क्वेश्चन, टोनोप्लास्ट है, ये टोनोप्लास्ट क्या होता है दोस्तों? टोनोप्लास्ट मतलब रिक्तिका का जो आवरण होता है ना, रिक्तिका का आवरण, वो टोनोप्लास्ट कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी कोशिका में सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं? किसकी कोशिका में सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम है, ये उपस्थित होते हैं? किसकी कोशिका में? जंतुओं में दोस्तों। किन में होता है? जंतुओं के अंदर। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने प्रतिपादित की थी? किसने की थी? वाटसन व क्रिक ने, वाटसन व क्रिक ने। नेक्स्ट है, सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका कंकाल उपास्थि तंत्रिका कोशिका। कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका दोस्तों। नेक्स्ट है, न्यूक्लिक अम्लों में पाए जाते हैं, न्यूक्लिक अम्लों के अंदर नाइट्रोजनी सारक, फॉस्फेट समूह व फेंटोज, ये सभी उपरोक्त सभी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारकाय कितने झिल्लियों से घिरी संरचना है? तारकाय कितने झिल्लियों से घिरी हुई संरचना है? 0। तारका में कोई झिल्ली नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रक केंद्रक है, कोशिका का नियंत्रक केंद्र होता है केंद्रक। कौन होता है? केंद्रक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रिका का कार्य संश्लेषण करना है, केंद्रिका का कार्य किसका संश्लेषण करना है? आरएनए का, आरएनए का दोस्तों। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिका, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक अविकसित होता है, के उदाहरण यहां पर कौन से हैं? जीवाणु यानी बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, तीनों है, तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन सही रहेगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है? कौन सा कोशिकांग होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक कला और केंद्रिका, ये सभी। ऑप्शन डी है जो यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यूकेरियोटिक कोशिकाएं, इस प्रकार की कोशिकाएं जिनमें सुसंगठित केंद्रक एवं स्तरीय कोशिकांग पाए जाते हैं, यूकेरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है, पाई जाती है। किनमें पाई जाती है? पादप व जंतु कोशिकाओं में, पादप व जंतु कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है। नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है, यह किसका कथन है दोस्तों? किसका है? रुडोल्फ विर्चोव का, रुडोल्फ विर्चोव का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी और इसका आविष्कार किया था नोल व रस्का ने, नोल व रस्का ने। नेक्स्ट है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? कौन सी? सेंट्रियोल यानी तारक के अंदर, तारक के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है जो जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित रहता है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? जो जंतु कोशिका में आपको देखने को नहीं मिलता है, उसे कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति बनी होती है, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से। कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है? सेलुलोज से। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति के निर्माण में जो पदार्थ सर्वाधिक पाया जाता है, कोशिका भित्ति के निर्माण में जो पदार्थ सर्वाधिक पाया जाता है उसे कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलोज के एक अणु का निर्माण होता है, सेलुलोज के एक अणु का निर्माण 3000 ग्लूकोज अणुओं से, 3000 ग्लूकोज के अणुओं से सेलुलोज के एक अणु का जो निर्माण है वो होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
न्यूक्लिक अम्लों की खोज किसने की? न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लिक अम्लों की खोज किसने की थी? मिस्चर ने। किसने की थी? मिस्चर ने न्यूक्लिक अम्लों की खोज की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डीएनए नहीं पाया जाता है, डीएनए किसमें नहीं पाया जाता है? राइबोसोम में। डीएनए किसमें नहीं पाया जाता? राइबोसोम के अंदर नहीं पाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र की खोज किसने की? गुणसूत्र की खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने। स्ट्रासबर्गर ने दोस्तों। नेक्स्ट है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है? कितनी है? 23। 46 गुणसूत्र होते, 23 जोड़े हो जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का द्विगुणन होता है, डीएनए का द्विगुणन होता है, डीएनए का द्विगुणन लेप्टोटिन में। कहां पर होता है? लेप्टोटिन। गलत है, इंटरफेज में होता है। कहां पर होता है? इंटरफेज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जो गलत है ना वो बताना है आपको। पहला, ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी। जंतुओं में सर्वाधिक गुणसूत्रों की संख्या ओलोकेंता में होती है 1600। जंतुओं में सबसे गुणसूत्र एस्केरिस में होते हैं 2 गुणसूत्र। मटर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 14 यानी 7 जोड़ी। मानव की प्रत्येक कोशिका में 22 नहीं 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये ई ऑप्शन आपका यहां पे दिया हुआ है गलत दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन आरंभ करता है, 47 नंबर क्वेश्चन, कोशिका विभाजन आरंभ करता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम। नेक्स्ट है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन व लिपिड की। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन व लिपिड की दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा क्या है? मानव की त्वचा क्या है? एक अंग है मानव की त्वचा। मानव की त्वचा क्या है? एक अंग दोस्तों। अर्धसूत्री विभाजन को खोजा गया, अर्धसूत्री विभाजन को खोजा गया किसके द्वारा? स्ट्रासबर्गर के द्वारा, स्ट्रासबर्गर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लवक, डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक थे, माइक्रोग्राफिया जो पुस्तक है इसके लेखक कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। कौन थे? रॉबर्ट हुक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 है, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका या जीव द्रव्य कला मुख्यतः किससे बनी हुई होती है? किससे बनी हुई होती है? लिपिड तथा प्रोटीन से। किससे? लिपिड तथा प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य में, जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। कौन सा कार्बनिक है? प्रोटीन। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली का तरल मोजेक मॉडल किसने प्रस्तावित किया? कोशिका झिल्ली का जो तरल मोजेक मॉडल है ये किसने प्रस्तावित किया था 1972 के अंदर? किसने प्रस्तावित किया था? सिंगर व निकोलसन ने। सिंगर व निकोलसन ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य कला का मुख्य कार्य, कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य का मुख्य कार्य कोशिका को निश्चित आकृति व आकार प्रदान करना, कोशिका अंकों की सुरक्षा करना, चयनात्मक व अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करना। उपयुक्त सभी है तो डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, कोशिका झिल्ली द्वारा ठोस पदार्थों को अंदर ग्रहण करना और तरल पदार्थ को ग्रहण करना क्या कहलाता है? ठोस पदार्थों को अंदर, तरल पदार्थ को ग्रहण करना, ये क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों? बताइए क्या कहलाता है? तो देखिए, ठोस पदार्थ को अंदर ग्रहण करना फेगोसाइटोसिस कहलाता है और तरल पदार्थ को ग्रहण करना पिनोसाइटोसिस कहलाता है। पिनोसाइटोसिस दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया? किसने जीव द्रव्य है इसको जीवन का भौतिक आधार बताया था दोस्तों? किसने बताया था? हैक्सले ने। किसने? हैक्सले ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव द्रव्य की खोज किसने की जिसने जीव द्रव्य को 1835 में सारकोड नाम दिया था? सारकोड किसने नाम दिया था? डुजार्डिन ने। डुजार्डिन ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य में सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ होता है, जीव द्रव्य में सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ कौन सा? प्रोटीन। कौन सा होता है? प्रोटीन दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, राइबोसोम को कहते हैं, क्या कहते हैं राइबोसोम को? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन राइबोसोम को कहा जाता है दोस्तों।
क्वेश्चन है आपका, वह कोशिकांग जिनका मुख्य कार्य जल अपघटनीय प्रकीर्णन का संचय करना है, किसका है? लयन काय का। किसका होता है? लयन काय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? किसमें होता है डीएनए? माइटोकॉन्ड्रिया में ना। नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैलियों की संज्ञा इसलिए दी जाती है, क्यों दी जाती है? क्योंकि इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम अपने आप आत्महत्या कर लेते हैं ये। नेक्स्ट है, इनमें से किस कोशिका अंगक की झिल्ली इकैरी होती है? इकैरी झिल्ली किसकी होती है? लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम्स की इकैरी झिल्ली होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की? न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? एप मिस्चर ने। किसने की थी? एप मिस्चर ने। अगला क्वेश्चन है आपका, पौधों में प्रोटीन बनने की जगह क्या होती है? पौधों में प्रोटीन बनने की जगह क्या होती है दोस्तों? बता दीजिए। अच्छा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होती है? राइबोसोम। प्रोटीन बनने की जगह राइबोसोम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिका अंगक में झिल्ली का अभाव होता है? झिल्ली का अभाव राइबोसोम में। झिल्ली का अभाव राइबोसोम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? बता दीजिए। किसके? आरएनए एवं प्रोटीन के। आरएनए एवं प्रोटीन के दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई। प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? पोलिसोम। क्या कहलाती है आपकी? पोलिसोम कहलाती है। क्वेश्चन 71 है, वह कोशिकांग जो केवल पौधों में पाया जाता है, वह कोशिकांग जो केवल पौधों में पाया जाता है वो प्लास्टिड है। क्या है? प्लास्टिड दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में उपस्थित हरा वर्णक यानी क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक होता है। क्या होता है? हरित लवक। क्या होता है? हरित लवक होता है दोस्तों। आया ना मजा क्वेश्चनों में? अगला क्वेश्चन ले लो फिर, क्लोरोफिल पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। कौन सी? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। कोशिका की आत्मघाती थैली कहलाता है, किसे कहते हैं? लाइसोसोम। कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जब हरे टमाटर के फल लाल हो जाते हैं तो हरे टमाटर के फल लाल हो जाते हैं तो क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक नष्ट होकर क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट के अंदर बदल जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट के अंदर बदल जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग। टमाटर का जो लाल रंग है ये लाइकोपिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। क्वेश्चन 77 है, अंतःपर्द्रव्यीय जालिका कार्टोप्लाजिकम रेटिकुलम का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? एक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण व वसा का संश्लेषण। प्रोटीन और वसा का संश्लेषण करना दोस्तों। अंतःपर्द्रव्यीय जालिका से बहुधा जुड़े रहते हैं। अंतःपर्द्रव्यीय जालिका है उससे बहुधा जुड़े रहते हैं। क्या? राइबोसोम। क्या जुड़े रहते हैं? राइबोसोम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल्जी काय की उत्पत्ति किस कोशिकांग से होती है? गोल्जी काय की जो उत्पत्ति है वो किससे होती है दोस्तों? अंतःपर्द्रव्यीय जालिका से गोल्जी काय की उत्पत्ति होती है। अंतःपर्द्रव्यीय जालिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइसोसोम्स की खोज किसने की? लाइसोसोम्स। और लाइसोसोम्स की खोज की थी डी डुवे ने। किसने की थी? डी डुवे ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 है, कोशिका का केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य से संबंधित रहता है। केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य से संबंधित रहता है। कैसे? केंद्रक के छिद्रों से। केंद्रक के छिद्रों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने या रॉबर्ट हुक ने? रॉबर्ट ब्राउन या रॉबर्ट हुक? रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट है, कैरियोलॉजी किसका अध्ययन है? कैरियोलॉजी केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी कहलाता है। केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का मास्टरमाइंड किसे कहते हैं? कोशिका का मास्टरमाइंड किसे कहा जाता है?
केंद्रक को, कोशिका का मास्टरमाइंड केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, केंद्रक के अंदर आपको प्रचुर मात्रा के अंदर क्या देखने को मिलता है, क्या मिलता है? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। डीएनए, आरएनए और प्रोटीन आपको प्रचुर मात्रा के अंदर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित हिस्टोन प्रोटीन होती है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित हिस्टोन प्रोटीन होती है, क्या होती है? क्षारीय, अम्लीय नहीं, क्षारीय होती है। नेक्स्ट, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी सारक नहीं होता है? डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी सारक? एडिनिन, ग्वाइनिन, साइटोनिन, यूरेसिल। यूरेसिल नहीं होता है डीएनए में, ये आरएनए में होता है यूरेसिल। अगला क्वेश्चन, वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है, हरे सेवालू में, कवकों में, लाइकेंस में, जीवाणु में अनुपस्थित होता है, जीवाणु में केंद्रक नहीं होता है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 89 है, डीएनए उपस्थित होता है अथवा किसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है? स्वयं का डीएनए किसमें पाया जाता है? केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, तीनों में। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 90, आरएनए में थाइमिन बेस के स्थान पर कौन सी बेस पाई जाती है? आरएनए में थाइमिन की जगह कौन सी बेस पाई जाती है? यूरेसिल। थाइमिन की जगह यूरेसिल। थाइमिन आपके डीएनए में होती है, समझ गए? अगला क्वेश्चन, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, पत्तियों को हरा रंग, क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है, कोशिका की आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। अगला क्वेश्चन है हमारा, 80% से अधिक सेल में पाया जाता है, 80% से अधिक सेल में क्या? जल पाया जाता है, यानी कोशिका है ना, उसमें 80% क्या होता है? पानी, जल होता है। नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण? बताइए। कोशिका भित्ति के कारण, कोशिका भित्ति के कारण। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? आयरन। तभी तो बोलता हूं आंखें कमजोर है ना, तो पालक के पत्ते खाओ, सर्दियों में बहुत अच्छी तरह मिल जाएंगे आपको। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल नाम किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दोस्तों। क्वेश्चन 97, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो ये रहा, प्रोटीन संश्लेषण का। अगर कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति है तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, कोशिका को एक निश्चित रूप, कौन? कोशिका भित्ति। कौन रूप प्रदान करती है? कोशिका भित्ति दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल आपको पूछा जाए तो वो है राइबोसोम। कौन सी जगह है? राइबोसोम। पहला कमेंट है आपका कि 100 में से आपको कितने क्वेश्चन यहां पर आ रहे थे, यानी कि आपके कितने क्वेश्चन है जो यहां पर सही हुए। ये मेरी पहली क्लास है विज्ञान की, जनरल साइंस की, ये पहली क्लास है। अगर आज से प्रतिदिन चाहिए तो आपको एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है। ये काम आपको सबसे पहले करना है दोस्तों। इसके बाद जो भी साथी वर्तमान के अंदर राजस्थान की इन प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर तैयारी कर रहे हैं, इनमें से किसी की भी, चाहे उनके अंदर आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर 1 हो सकता है, पीटीआई थर्ड ग्रेड पेपर 1 हो सकता है, लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड पेपर 1 हो सकता है, रीट पात्रता लेवल 1 व लेवल 2 हो सकती है, सीईटी 10+2 सीईटी स्नातक स्तर हो सकती है, पशु परिचर भर्ती हो सकती है। तो इनमें एक भी बार क्वेश्चन नहीं जाने देंगे। कंप्लीट जो कोर्स है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारा ऐप है उस पर अवेलेबल है, तो अभी जाइए और प्ले स्टोर से कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए आप इन पर संपर्क कर सकते हैं नंबरों पे। बिग सेल चल रही है
जिसके अंदर आपको काफी बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को अटेंड करने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।